जिस पल चिता की आग तेज हो जाती है, लकड़ियां चटकने लगती हैं और शरीर धीरे धीरे उस सफेद कफन के नीचे से दिखना बंद हो जाता है। उसी समय एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। घर का कोई सदस्य, आमतौर पर बेटा या सबसे नजदीकी व्यक्ति, एक लंबा बांस का डंडा उठाता है। उसके हाथ कांपते हैं। सामने वही शरीर है जिससे कल तक बात हो रही थी, और फिर वह उस जलती हुई चिता के बीच सीधे सिर पर वार करता है। खोपड़ी टूटती है, एक आवाज आती है और बहुत से लोग उसी पल अपनी नजरें फेर लेते हैं। कपाल क्रिया। सवाल यह नहीं है कि यह दृश्य डरावना क्यों है, सवाल यह है कि इसे किया ही क्यों जाता है। क्या यह कोई क्रूर परंपरा है? क्या यह इंसान की संवेदनहीनता है, या फिर इसके पीछे ऐसा सच छिपा है जिसे जानने के बाद आपको एहसास होगा कि यह डंडा शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा की आखिरी जंजीर पर मारा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु एक क्षण नहीं है, मृत्यु एक प्रक्रिया है। शरीर भले ही सांस छोड़ दे, लेकिन चेतना तुरंत मुक्त नहीं होती। वह अटकी रहती है, उलझी रहती है, और सबसे ज्यादा जहां अटकती है वह है सिर। इसे समझने के लिए पहले उस भ्रम को समझना जरूरी है जिसमें मरने के बाद आत्मा फंस जाती है। जब इंसान मरता है तो उसे यह तुरंत एहसास नहीं होता कि वह मर चुका है। उसके लिए दुनिया अचानक बंद नहीं होती। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखता है, अपने लोगों को रोते हुए देखता है। उसे लगता है कि यह सब कोई सपना है, कोई अस्थाई बेहोशी है, और उसका ध्यान बार बार उस चेहरे पर जाता है, उस पहचान पर जिस पहचान के साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारी। यही पहचान उसका सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा का सबसे गहरा मोह शरीर के निचले हिस्सों से नहीं बल्कि मस्तिष्क और चेहरे से होता है, क्योंकि यहीं स्मृति रहती है, यहीं अहंकार रहता है, यहीं मैं कौन हूं की पूरी कहानी बंद होती है। जिस चेहरे को उसने आईने में देखा, जिस दिमाग से उसने फैसले लिए, जिस पहचान से उसने दुनिया में जगह बनाई, आत्मा उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाती। और यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी चेतना का एक अंश सिर के भीतर अटका रह सकता है। अब सोचिए, पूरा शरीर जल रहा है, हाथ पैर धड़ सब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, लेकिन खोपड़ी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। वह देर से जलती है। उसके अंदर मस्तिष्क है, तरल पदार्थ है, और जब आग की गर्मी बढ़ती है तो भीतर दबाव बनता है। ठीक उसी तरह जैसे बंद कुकर के अंदर भाप भर जाती है। लेकिन यह सिर्फ भौतिक विज्ञान नहीं है। गरुड़ पुराण इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। वह कहता है, जब तक कपाल अखंड है